अस्सलामुअलैकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में ओल दो पढ़ाऊँगा। अब ये क्या है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, क्या इसकी एग्ज़ाम्पल्स हैं, आज हम इस लेक्चर में ये देखेंगे। सबसे पहले इसका देख लेते हैं यूसेज। तो इसके यूसेज हमारे पास क्या हैं? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, फॉर्मल, स्ट्रॉन्गर देन दो। अगर आपको याद होगा कि हमने पिछले लेक्चर में तो के बारे में डिस्कस किया था, तो हमने पढ़ा था कि अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और इनफॉर्मल, मगर आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्दो जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट तो है मगर ये इनफॉर्मल नहीं फॉर्मल है। अच्छा, मेरे ख्याल से जिन लोगों ने पिछली वीडियो को नहीं देखा वो शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप जो ऑल्दो की वीडियो पे आप लिंक कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर आप वो नहीं देखना चाहते कोई मसला नहीं, अगर आप ये देख लेंगे तो आपको वो भी समझ आ जाएगा। ये लास्ट लाइन है स्ट्रॉन्गर देन दो, ये उनके लिए जो लोग तो समझ चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट और फॉर्मल की। अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट मीन्स के वो रिजल्ट जो एक्सपेक्टेड ना हो। जैसे कि आपको ये लगा कि पेट्रोल कम है गाड़ी के अंदर और आपको लगा कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे, मगर आप देखते हैं कि पहुंच गए आप, गाड़ी में पेट्रोल भी ख़त्म नहीं हुआ। तो एक अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा कुछ था, हुआ कुछ और। आपने अपने दोस्त की मदद की, मगर क्या हुआ कि उसने आपकी मदद नहीं की। अनएक्सपेक्टेड, यार ये तो मेरी हेल्प करेगा। या फॉर एग्जांपल आप गए उसके पास, आपको लगा कि वाह यार थोड़ी मेरी हेल्प कर देगा, और उसने तो डायरेक्ट आपको मुंह मना ही कर दिया। तो आप कहेंगे यार तो अनएक्सपेक्टेड हो गया, ये तो आप थोड़ा जो सोचा था उसका उलट हुआ। आपको लगा कि यार मैंने पेपर में बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और अच्छी राइटिंग भी है, अच्छा तो लिखा भी है, नॉलेज भी मैंने लिखा, सब लिखा है, मेरा रिजल्ट तो आज इस दफ़ा ना A+ तो आएगा। पता चला कि आपका D ग्रेड आ गया। तो आप बोले अनएक्सपेक्टेड। समझ आया आपको? तो अनएक्सपेक्टेड डेफिनेशन समझ आ गई। जो आपने सोचा ना उसका, जब सोचा उसका अलग हो, जो हमने सोचा ना वही हो जाए। समझ आया आपको? तो ये हमारा क्या कहलाता है? इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। उसके बाद हमारे पास आता है फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब फॉर्मल क्या है? फॉर्मल मीन्स कि आप बात करते हैं कि एक तहजीब वाला। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी दोस्त से बात करेंगे या किसी से बात करेंगे, दोस्त से या किसी बात, तो आप बोलेंगे यार तू, तेरा, मेरा। मगर आप जैसे ही किसी बड़े आदमी से बात करेंगे तो आप कहेंगे जी आपका, मेरा। समझ है आपको? तो एक अंदाज चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्मल क्या कहता है? ये इज्जत वाला अंदाज होता है। तीसरी लाइन हमारे पास है स्ट्रॉन्गर देन तो। ये हमारे पास क्या है? ये बेसिकली जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था तो के बारे में, ये है कि ऑल्दो जो ऑल्दो को नज़र आ रहा है जो आज हम पढ़ रहे हैं, वो हमारे पास क्या है? ये बेसिकली स्ट्रॉन्गर है, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा अच्छा है तो क्या। तो जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई मसला नहीं। अगर आपको समझ नहीं आया, क्यों हर किसी का दिमाग एक जैसा नहीं होता, तो अगर आपको समझ नहीं आया कोई मसला नहीं, आप टिके रहे। मैं आपको आखिर में एक मिसाल दूंगा और मिसाल को सुनने के बाद मैं अश्योर करता हूँ कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। तो अब हमारे पास हम जाते हैं, हमारे पास दूसरा स्टेप हमारे पास है उसकी एग्जाम्पल्स को देखने का। तो उसकी एग्जाम्पल्स कुछ इस तरह से है कि द टीचर डिड नॉट पनिश मी the teacher did not punish him although he misbehaved। मतलब ये कि टीचर ने उसको मारा नहीं या तो उसको सज़ा नहीं दी, इसके बावजूद कि उसने मिसबिहेव की, मतलब बदतमीज़ी की। तो एक एक्सपेक्ट ये होता है कि कोई बच्चा अगर बदतमीज़ी करता है तो टीचर क्या करता है? उसको सज़ा देता है या उसको समझाता है या उसको अकेले बुला के बोलता है देखो अगर आपने अगली दफ़ा ऐसा किया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं और आपको मैं प्रिंसिपल हवाले कर दूंगा और फिर आपके नंबर भी काट दूंगा। या बहुत सारे समझाने के तरीके होते हैं।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास टोटली चेंज है कि टीचर ने इसको कुछ बोला ही नहीं, कुछ पनिश ही नहीं की, इसने मिसबिहेव किया, इसके बावजूद इसने मिसबिहेव किया। आपको समझ आए? तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, दिस इज कॉल्ड अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। क्या है हमारे पास, ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट को नजर आ रही है, उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था। दूसरी मिसाल को उस्ताद लेते हैं कि द टीचर डिड नॉट पनिश हिम ऑल्दो ही केम लेट। टीचर ने उसको नहीं मारा इसके बावजूद कि वो क्या था, लेट था, वो लेट आया था। और मिसालें हो सकती हैं, दिस बाइक इज नॉट स्टार्टिंग इवन तो आई बॉट अ न्यू बाइक। ये बाइक जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही, इसके बावजूद कि ये बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं खरीद लाया हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 0 मीटर बाइक है तो क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे, आप भी एक्सपेक्ट करेंगे यार तो फ़ौरन किक में स्टार्ट होगी, 1 साल तक कोई खर्चा नहीं देगी, सही तरह गाड़ी चलेगी, इसको सही तरह साफ साफ रखूँगा, सही तरह चलाऊँगा, भगाऊँगा नहीं, और बिल्कुल सही तरह करूँगा तो सही चलेगी। पता चला कि यार ये तो दूसरे महीने इंजन खुल गया है। समझ आए आपको? तो ये हमारे पास क्या, अनएक्सपेक्टेड। और ये हमारे पास क्या है, फॉर्मल है, ये आपको मोस्टली बुक्स में मिलेगा और ये आपको लेटर्स में मिलेगा। सही समझ है? तो हमारे पास क्या, अनएक्सपेक्टेड आपको समझ आ गया, और ये हमारे पास फॉर्मल है। और तो क्या इसका मतलब आप ये भी ले सकते हैं, इसके बावजूद भी अभी इसका मतलब ये भी ले सकते हैं उर्दू के अंदर। और ये हमारे पास अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, फॉर्मल है, और ये हमारे पास क्या, स्ट्रॉन्गर देन थो है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोज़ आप मेरी वेबसाइट पर आ सकते हैं www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।